हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिदिन न्यूज। स्वागत है आपका। मैं आज मौजूद हूँ पीली मंदोरी, जो कि भट्ठू ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। भट्ठू ब्लॉक में 24 गांव हैं। 24 गांवों में सबसे बड़ा गांव भट्ठू में पीली मंदोरी आता है। और इस पीली मंदोरी में आज एक मिसाल कायम हुई है। जब भाईचारा का हम उसको कह सकते हैं। मिसाल की जो है मतलब, यहाँ मेंबरी के जो सरपंच है, जो मेंबरी कैंडिडेट थे, सुमेश जोनी साहब, आप क्या ना। सु- तो इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। गांव के गामराम के लोगों ने सहमति के साथ इनको मेंबर बना दिया गया है 5 साल के लिए। और कार्यालय में भी हम इनसे मिले थे। हमने एक इनसे कुछ सवाल जवाब किए थे। तो काफ़ी भीड़ इनके साथ थी, हमने आपको दिखाया था। अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। और आज उन्हीं के घर पे मौजूद हैं फ़िलहाल मौके पे। और भाई साहब हमारे साथ हैं इस टाइम। हम उनको मेंबर्स कह सकते हैं, पंचायत मेंबर पीली मंदोरी कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमेर जानी। सुमेश जी। आप निर्विरोध चुने गए। क्या जी। क्या खासियत थी आपके अंदर कि जो आपको यहाँ के वार्डवासी, वार्ड नंबर 6 से हैं ना आप? तो इन्होंने वार्ड नंबर 6 के जो निवासी हैं यहाँ पे, उन्होंने ऐसा आप में क्या देखा कि जो आपको निर्विरोध चुन दिया? गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मीटिंग की थी और मैं मौजूद नहीं था उस वक्त वहाँ पे। तो उन लोगों ने फिर आपस में बातचीत करके एक नाम के ऊपर उनकी सहमति बनी। तो वो मेरे नाम पे बनी। तो इतने लोगों का प्यार था तो फिर हम भी तैयार थे। चलो, वार्ड नंबर 6 के लोगों की सहमति बनी और सहमति के साथ आपको निर्विरोध चुन लिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत मिसाल इसमें हरियाणा में, मैं कहता हूँ हरियाणा में ऐसी मिसाल कहीं देखने को बहुत कम देखने को मिलती है। और इतना बड़ा गांव है, जबकि आदमी पत्ता रोप भी लगाता है। लेकिन यहाँ सुमेश जी जो हैं हमारे साथ, इनको निर्विरोध चुना गया है। इनसे ये पूछते हैं, सर ये बताइए कि आप 5 साल आप गाँव वार्ड नंबर 6 के लिए नहीं, पीली मंदोरी के लिए काम करोगे, पूरे गांव के लिए काम करोगे। तो आपके दिल में क्या है कि मैं ये काम करवाऊंगा, ये काम करवाऊंगा सरपंच से क्या? एक तो हमारा गांव जो है वो 80% डेवलप्ड काम है। अगर 20% और डेवलपिंग हो जाती है तो हमारा गांव फतेहाबाद में तो पहले ही साल 1 नंबर पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यही करना है कि सुंदरता जो है गांव की वो हमें बढ़ानी है। सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई वहाँ पे करनी है और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। और वहाँ के उसके साथ फूल पौधे भी लगाएंगे। पार्कों को भी व्यवस्थित तरीके से उनमें घास वगैरह लगाएंगे। लाइब्रेरियों पे विशेष ध्यान देंगे। और गांव के जो युवा नशे की दलदल में चपेट में आ चुके हैं उनको उससे निकालने के लिए खेल से और लाइब्रेरी से जोड़ेंगे। और बाकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे पानी की है और है, तो वो सारी भी सोल्व करेंगे। और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। सरपंच जो होता है वो कुछ भी कर सकता है गांव के लिए अगर वो चाहता हो तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा कोई साथी जो साथी खड़े हैं भावी जो भी उनमें से जो भी चुन के आता है जनता की मोहब्बत के द्वारा, तो उनके साथ मिलके ये सब काम हम प्राथमिकता के तौर के ऊपर करेंगे। जैसे सुमेर जी आपने कहा कि नशे को लेके, नशा चिट्टे को लेके कह सकते हैं हम, ड्रग्स, हीरोइन, कोकेन, जो भी कुछ, ये बहुत तेजी से फैल रहा है हमारे यूथ में और खोखला कर रहा है अंदर से। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिग्विजय चौटाला साहब भी आए थे। और जब आप लोगों ने, गांव के लोगों ने क्वेश्चन सवाल जवाब किए, तो उनका जवाब भी कुछ असंतुष्ट सा था। तब भी आपने उनका और उनके बातों का भी आपने विरोध किया था। वो क्या बातें थी? वो देखो जी, जो इलेक्टेड पर्सन है जिसको हम इलेक्ट करते हैं तो हम जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता के पास अधिकार है कि वो सवाल कर सकते हैं अपने प्रत्याशी से। तो वो मौजूदा थे, वो यहाँ पे आए हुए थे तो जन समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। तो ये जन समस्या हमारे गांव की सबसे बड़ी है। बड़ी समस्या थी, जब बिल्कुल बीस है। पच्चीस साल के बच्चों को लील रही है तो जी। उनके तो घर बर्बाद हो रहे हैं। उनके घर की हालत आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा। तो ये मेरी कोई निजी लड़ाई थोड़ी ना थी, ये सारे समाज की सामूहिक लड़ाई थी। और उसकी अगुवाई करना ज़रूरी था और यही टाइम था। और ये इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए प्रशासन से बोलते हैं तो वो नहीं करते, राजनेता से बोलते हैं तो वो नहीं करते, हम अपने तौर पे करते हैं तो फिर पुलिस वाले साथ नहीं करते। तो फिर इस तरह का माहौल जब गांव में हो गया तो ये चीज़ें तो करना अनिवार्य था। तो वो आए हुए थे तो इसलिए रखी। दोनों ने भी हमें आश्वस्त किया था कि अगर ये आने वाले दिनों में नहीं रुकता है तो मैं उनकी तरफ नहीं आपकी तरफ हूँ और यहाँ पे आके बैठूंगा। जी। उसके बाद में हमने काफ़ी सारी मीटिंगें की और गांव में हमने वोटिंग भी करवाई। चिट्टे में जो संलिप्त आदमी थे उनको ग्राम पंचायत की तरफ से एक मौका भी दिया कि आप मुख्य धारा में शामिल होकर इस चीज़ को छोड़ दें। और वो लोग आए तो उनका हमने स्वागत किया, उनको हमने एक मौका दिया है।
और हमने इसके साथ में एक चीज़ ये भी लगाई कि इनकी कोई ज़मानत नहीं करवाएगा, और जो ये चोरी में और जो चिट्टे में है उनकी कोई ज़मानत नहीं करवाएगा। और ये लोग जो अभी इसमें संलिप्त थे लेकिन अभी मुख्य धारा में वापस आए हैं, ये अगर दोबारा इस चीज़ प्रकार के क्राइम में पाए जाते हैं तो फिर हम इनके साथ नहीं हैं, फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि इनके साथ क्या करना है। तो जैसे आपके इतना बड़ा गांव है, गांव में जो पहले जो भी प्रति सरपंच रहे हैं या प्रतिनिधि रहे हैं, तो काम तो लगभग करवा दिए होंगे, गली हो गए, नाले खाड़े या जो कुछ भी है। तो गौशाला को ले लो आप, बहुत बड़ी गौशाला है आपकी पीली मंदोरी में, और पंचायत की ज़मीनें भी काफ़ी हैं। तो पंचायत की ज़मीनों पे जो अवैध कब्जे कर रखे हैं जनता ने, क्या उसमें भी आप सरपंच के साथ सहयोग करेंगे पंचायत की ज़मीन छुड़ाने में? जी बिल्कुल करेंगे। जो चीज़ पंचायती भूमि है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो पंचायती भूमि है वो आप अधिग्रहण नहीं कर सकते, वो तो पंचायत के अंडर में आनी चाहिए और वो छुड़ाने भी चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म की व्यवस्था कायम हो जाती है जब आप कुछ नहीं करते हो। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती है, प्रत्येक व्यक्ति फिर ऐसा सोचने लगता है कि ये चीज़ हम भी कर लेते हैं, तो समाज जो है उससे बट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें हम साथ में सारे साथ में मिलकर कोऑपरेट करेंगे और इस चीज़ से निजात दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपने देखा ये सुमेर जीवनी थे, निर्विरोध पंच चुने गए हैं गांव पीली मंदोरी से, और हमको भी बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा के अंदर इस तरीके के अगर काम चल जाए कि बिना निर्विरोध अगर चुन लिया जाए तो खर्चा भी बचता है और टाइम की बचत होती है, हर चीज़ की बचत होती है, बड़ी सहमति बनती है। और जो युवा चुना जाता है ये एक यूथ हैं। और नशे के बारे में भी देखा आपने कि कितने एक्टिव हैं, और दिग्विजय चौटाला साहब से भी इन्होंने पूरी मतलब वो की थी, बातचीत की थी। तो इस तरीके से सब लोगों को एक मैसेज गया है पीली मंदोरी से। सुमेर जीवनी इनका नाम है और पंचायत मेंबर पीली मंदोरी निर्विरोध चुने गए हैं वार्ड नंबर 6 से। आप देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग पीली मंदोरी से।